मैं अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल जेजे स्टडी में स्वागत करता हूं। और ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम लोगों का 5th लेक्चर रहेगा। ठीक है, और ये आखिरी लेक्चर भी आज रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलिए देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चंस है हमारे साथ और आज के कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो आज हम लोग सेक्शन फार्मूला जो पढ़े थे प्रीवियस में, आज उसका पार्ट 2 करेंगे सेक्शन फार्मूला का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग को जब रेशियो गिवन होता है तब कैसे हम लोग यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला, और आज हम लोगों को रेशियो ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग आज देखेंगे कि 1 पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट रेखा का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, 2 बिंदु से होकर जाने वाली स्ट्रेट रेखा का इक्वेशन क्या होगा। तो सारा आज की जो भी चीजें बची रह गई थी उसको आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें रेखा 4x + y = 13 दो बिंदुओं 1, 6 और 6, 1 को जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 RRB RPF SI में पूछा हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन वहां पे पूछा हुआ था, तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि वह अनुपात ज्ञात करो, तो रेशियो फाइंड करना है। सेक्शन फार्मूला की हम लोग बात करेंगे, किसकी, सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे, यानी विभाजन सूत्र का। तो सेक्शन फार्मूला का ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2। ठीक है, इसको एक रेखा क्या कर रही है, कहता है ज्ञात करो जिसमें रेखा 4x + y 13 दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को। तो ये रेखाखंड मेरा क्या है, 4x, क्या है, 4x + y - 13 = 0 लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये था 4x + y = 13, तो इधर खींच लाया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे हम लोगों को फाइंड करना है, ये पॉइंट फाइंड करना है मेरे को, ये रेशियो यम, इसको मान लेते हैं यन। तो ये यम अपान यन का रेशियो हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये यम और यन का रेशियो फाइंड करना है, और आपको एक रेखा का समीकरण दे रखा है और 2 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग रेखा के समीकरण को भी क्वेश्चन ना लिख करके अभी हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में बनाते हैं, = 0। फार्मूला पहले डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो ये कोई हमारा क्या है, रेखा का समीकरण है। ठीक है, और ये क्या है, मेरा 2 पॉइंट है। मेरे को पता करना है कि दोनों का रेशियो क्या होता है। प्रीवियस सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पता रहता था, यहाँ पे रेशियो पता रहता था, तो इस पॉइंट का लोकेशन हम लोग फाइंड करते थे। ठीक है, तो देखिए अब आपको यन अपान यन का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, माइनस, उसके बाद आपको ये सिंपली लिख देना, और ये x की जगह x1 से रिप्लेस कर देंगे, y की जगह y1 से रिप्लेस कर देंगे। तो फार्मूला बन जाएगा ax1 + by1 + c, क्या, +c अपान नीचे। अब ये एक बार इसके साथ पुट किए हैं, अब दोबारा इसके साथ पुट कर देंगे, मतलब ax2, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x को x2 से और y को y2 से एक बार में। और पहली बार में किससे रिप्लेस किए थे, x को x1 से और y को y1 से। ठीक है, तो ये रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां देखिए, यहां पे था x को x2 से और y को y2 से, तो +b y2 + c। ठीक है, बस यही बन गया आपका रेशियो फाइंड करने का फार्मूला। बहुत ही सिंपल है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी आपको रेखा का समीकरण दे रखा रहेगा, उस रेखा के समीकरण को एक बार इस पॉइंट से संतुष्ट करा देना है और एक बार इस पॉइंट से संतुष्ट करा देना है, दोनों का डिवाइड करा देना है माइनस लगा करके, वही आपको मिल जाएगा यम और यन का इक्वेशन। कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी डेरिवेशन, कोई भी कुछ नहीं समझना है, बस सीधे सीधे याद रखना है। इस रेखा को ऊपर लिखना है, इस रेखा को नीचे ही लिखना है, बस एक बार इससे संतुष्ट करा देना, एक बार इससे संतुष्ट कराते हैं। होप ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यहीं पे क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो ये x1, y1 दो पॉइंट हमको क्या दे रखा है, 1, 6, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 6, 1, और रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, 4x + y - 13 = 0।
तो हमको फाइंड क्या करना है, m अपान n का रेशियो फाइंड करना है। तो m अपान n का रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस लगा ले। चलिए अब ax1 तो 4 है, तो 4। अब x की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 1। क्या करेंगे, 1। पहली बार हम लोग किस पे, ऊपर में x1 y1 चल रहा है, तो x1 और y1। तो x1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस b की जगह पे क्या है मेरा, सॉरी b की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है। कितनी है, 6 माइनस 13 अपान नीचे ax2, a की वैल्यू 4, x की वैल्यू यहां से रखो 6 प्लस y1, तो y1 की वैल्यू 1 और माइनस 13। ठीक है, हल कर लेते हैं। माइनस 4 1 जा 4 प्लस 6 माइनस 13 अपान 6 4 जा 24 प्लस 1 माइनस 13। क्या हो जाएगा, 6 4 10, 13 माइनस 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 3 है ना, और एक माइनस पहले से है, और अपान 25 और 13 घटा देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अपान 12 यानी कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यानी 1 अपान 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1:4 यानी 1:4 में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए हमारे रेलवे ग्रुप डी में हो गया, या फिर अभी कोई भी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बैंक्स में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल के एसएससी में पूछे जाते हैं। तो 1:4 मेरा रेशियो निकल गया। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आपको इक्वेशन देगा, रेखा का समीकरण देगा, उस रेखा को समीकरण को लिख लेना है। x की जगह आपको x1 एक बार ऊपर में x1 y1 को रिप्लेस कर देना है, नीचे में x2 और y2 को रिप्लेस कर देना है। तो हमने करके देखा, यहाँ था क्या ax1, तो यहाँ पे 4 था, 4 लिख लिया। x की जगह x1 कितना है, 1 लिख लिया। यहाँ पे b की वैल्यू कुछ नहीं, तो y क्या था, y की वैल्यू क्या हो गई, 6 रख दिया, माइनस 13 रख दिया। नीचे 4 इंटू 6 कैसे आया, 4 था, x की वैल्यू क्या रखेंगे, x2 की जगह 6 और y की जगह 1 माइनस 13, फिर कैलकुलेट कर दिया और हमारा यहाँ से आपका आंसर निकल गया। इसका रेशियो क्या हो गया, 1:4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से कोई और भी क्वेश्चन मिल जाए तो कोई भी और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि हमने अभी पहले ही बोला, वीडियो के स्टार्ट में बोला कि हम लोग पढ़ेंगे 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण और 1 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, सारा चीज यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए, जैसे कि अब आपको कहता है कि हम लोग पढ़ते हैं, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जब आपको प्रवणता दिया रहेगा और एक कोई पॉइंट दे रखा होगा, तब उससे रेखा का समीकरण आपसे पूछेगा तो क्या होगा। मान लीजिए कि प्रवणता आपको दे रखा है यम और पॉइंट दे रखा है, प्रवणता आपको दे रखा है, प्रवणता दे रखा है यम और बिंदु दे रखा है x, y। ठीक है, तो आपके रेखा की समीकरण क्या होगी, तो रेखा का जो समीकरण होगा, रेखा का समीकरण वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये होता है आपकी रेखा का समीकरण। क्या होता है, आपके रेखा का समीकरण होता है जब एक बिंदु से होकर के कोई रेखा जाती है। ठीक है, अब जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता क्या है, 5 दे रखी है और बिंदु दे रखा है। तो चलिए, अब क्वेश्चन कहता है कि प्रवणता आपको दे रखा है, प्रवणता यम बराबर 5, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और बिंदु दे रखा है, कहता है कि बिंदु कितने से दे रखा है, -4, 1 से होकर जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका प्रवणता 5 है तथा बिंदु -4, 1 से होकर जा रही है। ठीक है, तो फाइंड आउट द स्लोप वेयर स्लोप इज फाइंड आउट द 1 पॉइंट इक्वेशंस वेयर इज स्लोप इज 5 एंड 1 पॉइंट -4, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसको यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा x1, ये क्या हो जाएगा y1,
यम की वैल्यू यहां से मिली तो रख लो, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, m की वैल्यू कितना हो गया 5 और x माइनस x1, तो x की वैल्यू कितना है नहीं मालूम, x1 की वैल्यू मालूम है कितना -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई कर ले 5x प्लस 5 हो जाए 20, 5x इसको उधर ले चलोगे तो -5 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके रेखा का समीकरण। क्या हो गया, रेखा का समीकरण हो गया जब एक बिंदु से होकर जाना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। कुछ नया नहीं है, जैसे आप प्रवणता पढ़ते थे, याद करिए प्रवणता जब मैं पढ़ाया था स्लोप, तो हमने फार्मूला लिखा m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो प्रवणता हमको क्या दे रखती है, प्रवणता हमको 5 दे रखा है। ठीक है, अब यहां हमको क्या मानना होगा, जब एक बिंदु से जा रहे हैं तो y माइनस y1 और x माइनस x1, तो प्रवणता मेरा क्या दे रखा था 5 अपन 1 कर लीजिए, और y माइनस y1, तो y क्या था हमारा, y तो कुछ नहीं है, y1 कितना है 1 है, फिर x माइनस x1, तो x माइनस x1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्रवणता का इस रूप से करिए, वही इस चार वैल्यू क्या करके क्या होती है मल्टीप्लीकेशन होकर के इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्यारा सा लाइक करते चलिएगा। ठीक है, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, जब आपको प्रवणता और बिंदु दे रखा हो। ठीक है, तो ये होगा समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। नेक्स्ट अगर यही चीज आपको दो बिंदु दे दे, क्या दे दे, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण दे दे, तो क्या होगा, तो दो बिंदु से होकर रेखा जाने वाली बिंदु दे दे और रेखा का समीकरण आपसे पूछता है, तो सिंपली कुछ नहीं होगा, यहाँ एक बिंदु हटा के क्या कर दे हम लोग, दो बिंदु, और यहाँ पे आपको प्रवणता नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दो बिंदु दे रखेगा, दो पॉइंट क्या क्या दे देगा, x1 कामा y1 और x2 कामा y2 दे देगा। तो रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये क्या होगा, प्रवणता का इक्वेशन, अरे सॉरी रेखा का समीकरण हो जाएगा। कब, जब आपको दो बिंदु दिया हो तब। ठीक है, तो जब दो बिंदु दिया हुआ हो तो x1 कामा y1 और x2 कामा y2, तो प्रवणता अरे रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। जैसे आपसे क्वेश्चन कहता है कि बिंदु, क्वेश्चन कहता है आपसे क्वेश्चन कि बिंदु 2,3 बिंदु 2,3 तथा 5,7 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहता है कि 2,3 तथा 5,7 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो इस टाइप के जब भी समीकरण पूछे आपको, तो यहां से सीधे फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। देखिए ये x1 y1 x2 y2, क्वेश्चन को देखते हैं उसका तुरंत पोस्टमार्टम क्या करिए, तुरंत चीर फाड़ करके वहीं से क्वेश्चन को आंसर की तरफ भागने का प्रयास क्या करिए। तो हमको पॉइंट दे रखा है, इस रेखा का समीकरण फाइंड करना है। तो यहाँ x1 y1 हो गया, यहाँ x2 y2 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर ले, पुट कर ले। या तो देखिए आप प्रवणता ऐसे लिखे ना, प्रवणता और आप जानते हैं ना y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो प्रवणता फाइंड कर ले, क्या कर ले, प्रवणता फाइंड करने के बाद इसको यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो चलिए प्रवणता ही पहले फाइंड कर लेते हैं। तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 7 माइनस 3 गया तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और x2 में से x1 को घटा दें तो 5 माइनस 2 गया तो कितना आ गया 3। प्रवणता कितना आ गया 4/3 आ गया। पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब y माइनस, अभी हम लोग पढ़े भी क्या है, इस फार्मूले पे रख लेते हैं। तो y माइनस y1 कितना है, y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू, प्रवणता हम लोग निकाल लिए, यही तो प्रवणता होती है मेरी। प्रवणता कितनी आ गई 4/3 और x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है 2 है, कितना है 2। चलिए हल करें तो इसका 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लें, देखो इधर 3 का मल्टीप्लीकेशन कर लें इधर डिवीजन में। तो 3y माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। 4x इसको इधर खींच के लाइए, तो 4x माइनस 3y, ये प्लस में था उधर माइनस में, और ये जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा
-8, ये माइनस था उधर जाएगा तो +9 इज इक्वल टू 0। तो यानी 4x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गया आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4x - 3y + 1। तो रेखा का समीकरण हम लोग फाइंड कर लेते हैं लाइंस का। जब भी आपको क्या हो, 2 पॉइंट पता हो तो हम लोग किस फार्मूले को यूज करते हैं, y - y1 = y2 अपन y1 अपन x2 - x1 और x - x1। ठीक है, तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक बचा रह गया था कोऑर्डिनेट में। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमने सारा चीजें कवर कर लिया है। कोई चीजें आपको टॉपिक मिस लग रही है तो टॉपिक को कमेंट में करके बताइए कोऑर्डिनेट पे और क्या आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग फिर वर्क करेंगे। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया होगा तो चैनल को शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और हाँ, कोई पीछे बोला था कि सर क्वाड्रेटर पे वीडियो बनाए, तो कल से मेरा जो अपकमिंग वीडियो होगा वो किस पे होगा, क्वाड्रेटर पे होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटर को वीडियो देखने के लिए इसको आप कम से कम 50 लाइक दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए क्वाड्रेटर के वीडियो के साथ, चतुर्भुज के वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे जे स्टूडियो स्टडी से। बाय बाय, टेक केयर।